नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व के सूचकांकों में या इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है या फिर उत्तराखंड की पोजीशन क्या है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन होगा। मेनली फोकस ये रहेगा कि वर्ष 2023 के जो बहुत सारे अधिकांश जो इंडेक्स हैं उसमें भारत की पोजीशन क्या है और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है। चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और चूँकि विगत जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं उसमें ये इससे संबंधित एक टॉपिक देखने को मिल रहा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व भुखमरी सूचकांक, जो भी हैं बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं जिनमें कुछ न कुछ भारत की पोजीशन है, सुधर रही है या बिगड़ रही है, उसके बारे में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर आधार माना है। चलिए सूचकांक 2023 के अधिकतर होंगे इसमें, तो अधिकांश मतलब रिपोर्ट 2022 की होगी, यानी 2023 में ये आंकड़े हमारे सामने हैं। तो सबसे पहला नाम है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये विश्व खुशहाली सूचकांक, सबसे पहले ये नाम आया है। तो इसमें विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की पोजीशन पूछ रहा है, तो भारत की पोजीशन इस बार 126 है। और भारत को 10 में से कितने अंक मिले हैं, यानी उसका जीवन मूल्य सूचकांक स्कोर क्या है पूछता है, तो 4.036, 10 में से 4.5 के आसपास भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक में वहाँ के लोगों का रहन सहन और उनकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उनका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कई चीज़ों का आधार माना जाता है। उनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, ये सब चीज़ें। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में विश्व में प्रथम स्थान पर अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश फिनलैंड रहा है और 6ठी बार प्रथम स्थान पर रहा है यूरोपीय देश फिनलैंड। तो ये सूचकांकों की जो लिस्ट है हर किसी न किसी रूप में जो आ रही है उसमें विश्व के प्रथम स्थान पर देश भी आने वाले हैं और भारत की पोजीशन आने वाली है। अच्छा, फिनलैंड का जीवन मूल्य सूचकांक आप देखेंगे तो 7.804, यानी 7 और 8 के बीच है उसका जीवन स्तर, और 6ठी बार पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। और कौन रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो यहाँ पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अमेरिका, USA। तो USA की एक संस्था है SDSN, और इसके अनुसार सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा है, तो अफगानिस्तान। विगत 1-2 वर्षों से अफगानिस्तान की स्थिति सही नहीं है, तो अधिकांश जो इंडेक्स है उसमें अफगानिस्तान लगभग अंतिम स्थान पर ही देखा जा रहा है, और या फिर कोई अफ्रीकी देश अंतिम स्थान पर देखने को मिल रहा है। तो ये था पहला SDSN द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत की पोजीशन 126 और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान और प्रथम स्थान पर फिनलैंड। दूसरा यहाँ पर नाम है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13वां। वैसे कौन रिपोर्ट जारी करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम इस पर एक नज़र मारते हैं। तो इसमें रिपोर्ट जारी करता लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है। वहाँ की इकोनॉमी और शांति व्यवस्था उस पर आधार मानती है वो, और उसके अनुसार भारत 13वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर मतलब सबसे ज़्यादा आतंकवादी देश अफगानिस्तान, यहाँ पर प्रथम स्थान का मतलब ये है, 13वां स्थान मतलब पीछे, यानी आतंकवाद में कम। सबसे ज़्यादा आतंकवाद त्रस्त देश यहाँ पर अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान का 6ठे स्थान पर आतंकवाद त्रस्त देश है पाकिस्तान, और भारत का 13वां स्थान है। मतलब आतंकवाद में पहले स्थान पर कुल मिला के विश्व में अफगानिस्तान है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार। मैंने कहा ना अफगानिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है, तो इस वजह से आतंकवाद त्रस्त एरिया में या देश में पहले स्थान पर। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था मैं बता ही रहा था, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो भारत का याद रखना आपको 13 नंबर। नेक्स्ट आ रहा है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्वीडन में है, और ये करता क्या है, ये किस चीज़ की, यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब शांति स्थापित करने और देशों के मध्य जो सामंजस्य या सामरिक संबंध हैं उनको आधार मानता है। इसके अनुसार एक रिपोर्ट आई है सिप्री की कि भारत 2022 में विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है। मतलब सबसे ज़्यादा हथियार मंगाने वाला देश है भारत, ध्यान रखना। सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री का मुख्यालय स्वीडन में है, और इसका फुल फॉर्म हमने देख रहा था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अनुसार विश्व का
यूएसए विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश, बस प्रश्न चाहिए था, सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश पूछेगा तो अमेरिका, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है तो भारत। और किसने रिपोर्ट दी है? तो सिप्री ने। चलिए नेक्स्ट आ रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है? फिर से चूंकि ज़्यादा यहाँ हमारा ध्यान जा रहा है कि ये सूचकांक या इंडेक्स कौन जारी कर रहा है, तो इसका है वीडैम इंस्टीट्यूट, स्वीडन, यूरोप के इंस्टीट्यूट है वीडैम, स्वीडन, स्टॉकहोम में। तो ये रिपोर्ट देता है, इसने क्या दिया है कि भारत का स्थान 108वां स्थान है और प्रथम स्थान पर डेनमार्क, यानी डेनमार्क खुद यूरोपीय देश है। तो इसमें क्या आधार माना गया कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, उदार प्रजातांत्रिक इंडेक्स में भारत 2022 में 100वें स्थान से 108वें स्थान पर आया है। मतलब भारत की एक उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं ना, हम कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और वहाँ पर उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखा गया है, तो भारत 2022 में 100वें से 108वें स्थान पर आया है फिलहाल। मतलब पहले 100वें स्थान पर था, अब 108वें स्थान पर आया, यानी वर्तमान में भारत का स्थान 108 है। और प्रथम स्थान पर विश्व के सबसे डेमोक्रेटिक या लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, और वो है यूरोपीय देश। भारत का स्थान 108वां, 100वें से फिसलकर 108वां, और रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था वीडैम इंस्टीट्यूट, स्वीडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023, पासपोर्ट जारी करने वाली संस्था या पासपोर्टों का अध्ययन करने वाली संस्था कहना चाहिए, इसका भी डिटेल करेंगे हम लोग। तो ये नाम आ रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। भारत का स्थान 85वां। मेनली हमारा ध्यान इस पर है कि भारत का स्थान कौन सा है इसमें। क्या विश्व में प्रथम स्थान पर जापान है, सबसे कम शक्तिशाली देश इसके अनुसार, पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार तो अफगानिस्तान, तो हर जगह कॉमन अफगानिस्तान आ रहा है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। क्या किस चीज़ को आधार मानता है? जैसे पासपोर्ट से हमें लग रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या हम जो बाहर देशों में जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आधार माना है? दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है। मतलब दुनिया में पासपोर्ट उपलब्ध कराने वाले सारी संस्थाओं और सारे देशों की एक रैंकिंग टाइप की है, जो बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकता है। मतलब हम अपने पासपोर्ट के बेस पर कितने देशों में पूर्णतः स्वतंत्र रूप से बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे विश्वसनीय, रिलायबल, इसका मतलब विश्व में प्रथम स्थान पर जापान है। मतलब जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार प्रथम स्थान पर है और भारत 85वें स्थान पर है। और सबसे कम शक्तिशाली यानी सबसे कमजोर, सबसे अविश्वसनीय अफगानिस्तान है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। आधार क्या मानती है? पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है, ये है इसका आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इसका डिटेल है यहां पर। तो ये था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के आंकड़े हैं। भारत का स्थान चौथा है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अंतिम स्थान पर 145वां देश भूटान है। यहां पर क्या है, कौन जारी करता है रिपोर्ट? डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर, GFP कहते हैं इसे, डिफेंस से संबंधित मामला है। तो क्या किसको आधार मानता है? कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, मतलब किस देश में सेना की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय संसाधन कितने हैं उस देश में, और वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने को आधार मानता है। मतलब ये उसके आधार हैं। कुल मिला के जो डिफेंस स्टैटिक वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर यानी GFP है, वो संस्था किस चीज़ को आधार मानती है कि उस पर्टिकुलर देश में या उस क्षेत्र में ग्लोबल फायर पावर, वहाँ की संख्या, सेना की संख्या कितनी है वहाँ पर, राष्ट्रीय संसाधन कैसे हैं वहाँ की वित्तीय स्थिति कैसी है, और लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने, इन चीज़ों को आधार मानने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और जिसके अनुसार भारत चौथी पोजीशन में है। तो बहुत अच्छी पोजीशन है भारत की। विश्व में प्रथम स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान पर भूटान सेना की संख्या और राष्ट्रीय संसाधन वित्तीय स्थिति को आधार मानता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। नेक्स्ट आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इसके अनुसार 2023 की रिपोर्ट है। भारत का स्थान 42वां है और प्रथम स्थान पर USA है।
तो इसमें रिपोर्ट जारी करने वाली यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है अमेरिका की, और प्रथम स्थान पर अमेरिका है इसमें, और 42वें स्थान पर भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, मतलब WIPO एक संस्था है जो विश्व स्तर पर ये काम करती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और उसमें बौद्धिक संपदा यानी बौद्धिक स्तर पर भारत की पोजीशन पूछी गई है। तो इसके अनुसार भारत वर्तमान में 42वां स्थान है, पहले स्थान पर अमेरिका। नेक्स्ट आ रहा है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। इसमें देखते क्या बेस माना गया है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में, इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर, ये प्रश्न पूछता है, वर्तमान में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, और विश्व का दूसरा प्रदूषित शहर मुंबई, भारत का। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था IQ एयर इंटेलेक्चुअल यानी स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो IQ एयर करता है। इसमें आधार किसको मानता है? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर, ये संस्थाएं इसकी रिपोर्ट जारी करती हैं, जो UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम तथा ग्रीन पीस इंटरनेशनल के साथ कार्य करता है। मतलब ये जो IQ एयर अपनी रिपोर्ट जारी करता है वो किस किस के साथ करता है? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर और UNEP तथा ग्रीन पीस, ये सब इस रिपोर्ट को जारी करते हैं कि इसके अनुसार दुनिया के प्रदूषित शहरों में विश्व के पूरे देश या शहरों के नाम आए हैं, तो लाहौर सबसे प्रदूषित शहर आया है और मुंबई दूसरे स्थान पर। चलिए और है नेक्स्ट, वैश्विक श्रम लचीला सूचकांक। अच्छा, मतलब श्रम लेबर क्लास के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये है इसका मतलब। तो कहाँ के लेबरों को सबसे ज़्यादा मॉडरेट अनुशासन मिलता है और सही उनके लिए सबसे स्थिति कहाँ है? तो इसकी रिपोर्ट भारत 65वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, और व्हाइट शील्ड USA की संस्था इसकी रिपोर्ट जारी करती है। आधार क्या मानती है कि यह सूचकांक के रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने, जो रोजगार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था, कि कौन सी अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से वापसी कर रही है, किस क्षमता का आकलन करती है। तो क्या एक तो तेजी से वापसी करने वाली क्षमता, कभी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो कौन सी इकोनॉमी और जल्दी उतार चढ़ाव को स्वीकार करती है और फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में आती है। और दूसरा, रोजगार में उतार चढ़ाव, और मतलब रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और अपनी अर्थव्यवस्था की वापसी, इनकी क्षमता का आकलन करता है ये व्हाइट शील्ड अमेरिका की ये संस्था, और उसके बेस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, और इसी कहते हैं वैश्विक श्रम लचीला सूचकांक, जिसके अनुसार भारत की पोजीशन आज 65वीं है और डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 11वां नंबर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट था। तो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है 78% मत के साथ, और मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा सर्वे हुआ है। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर। ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है? मॉर्निंग कंसल्ट USA की। तो कुल मिला के अमेरिकी रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है अगर पूछता है तो नरेंद्र मोदी जी भारत के, और दूसरे स्थान पर मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर मैक्सिको के राष्ट्रपति। चलिए अच्छा क्वेश्चन था फिर से। नेक्स्ट नाम आ रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मतलब विश्व की यूनिवर्सिटीज में जो रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो भारत की देखते कौन सी है। शीर्ष स्थान पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो विश्वविद्यालय है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है अमेरिका की यूनिवर्सिटी। अच्छा, भारत की क्या स्थिति है? भारत में 87वां स्थान मिला है IIT कानपुर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पूरे विश्व में, और IIT बॉम्बे गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 92वां स्थान है विश्व में, और IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल
के क्षेत्र में 49 यानी 49वां स्थान है। यानी भारत की भी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो भी ठीक ठाक पोजीशन में है, खासकर इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और लेकिन प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका की। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। इसके अनुसार देखा जाए तो भारत का स्थान है 8वां। कोई भी देश प्रथम से तीसरे स्थान पर नहीं आया है इसमें। तो जो विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 आया है इसमें प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं आया कह रहा है। और पहला मतलब 8वां स्थान है भारत का। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर किसी की पोजीशन नहीं रही, तो चौथा स्थान हो गया डेनमार्क का और अंतिम स्थान पर है ईरान। जारी करने वाली संस्था का नाम आ रहा है यहाँ पर जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किन देशों ने क्या क्या योगदान दिया है और विगत वर्ष में किस देश ने उस क्षेत्र में क्या काम किए हैं उसको आधार माना जाता है। तो इसके अनुसार प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी का नाम नहीं आया और भारत का 8वां और डेनमार्क का चौथा और अंतिम स्थान पर ईरान था। चलिए, कुछ खास आंकड़े थे हमारे पास। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आ रही है 2023 की और इसको जारी करने वाली संस्था है स्विसफॉर्म IQ ईयर। यूरोपीय संस्था है स्विसफॉर्म IQ ईयर। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में क्या है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश आ रहा है। उस समय तो शहरों की बात थी IQ ईयर में। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश चाड, अफ्रीकी देश है और भारत का स्थान है 8वां। और विश्व के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारत के शहर हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ी दुखद बात है कि 50 प्रदूषित शहरों में 39 शहर तो भारत के ही हैं और लेकिन विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित चाड है। और देश, ये है अफ्रीकी देश चाड। और भारत के सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो 39 भारत के शहर हैं। और ये था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि स्विसफॉर्म IQ ईयर जारी करता है। उसमें प्रदूषित देशों की बात हो रही थी। ऐसे ही एक छोटी मोटी रिपोर्टें जो यहाँ पर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2023, इसमें अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर है। ये लाइन आई है। वेल्थ रिपोर्ट में अरबपतियों की आकलन होता है और प्रथम स्थान पर अरबपतियों में अमेरिका और भारत का तीसरे स्थान पर है कह रहा है। और जारी करने वाली संस्था है नाइट फ्रैंक अमेरिका। ऐसे ही नेक्स्ट नाम है हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट 2023। इसमें क्रिप्टो करेंसी अपनाने हेतु तैयार देशों की वैश्विक सूची में भारत 7वें स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत 7वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये रिपोर्ट देता है हैज विथ क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट 2023। क्रिप्टो, इस संस्था का नाम ही है हैज विथ क्रिप्टो रिसर्च। तो इस वजह से यही संस्था ये रिपोर्ट देती है और इसमें क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत 7वें स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर। और ऐसे ही है 2023 की एक रिपोर्ट ब्राउन फाइनेंस रैंकिंग 2023, विश्व का सबसे मजबूत और मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर। विश्व का सबसे मजबूत और मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर जो बना है अभी, टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड, वो है स्विसकॉम। चूँकि ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भारत का जो दूसरा मजबूत है बना है विश्व का, वो रिलायंस जियो है। तो रिलायंस जियो आज विश्व में दूसरे स्थान पर टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड बना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था भारत के संदर्भ में, इस वजह से ये पॉइंट आया है ब्राउन फाइनेंस रैंकिंग। तो विश्व के वो सारे देश या वो सारे देश की संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो यहाँ पर 2023 की रैंकिंग है वो था IIRF MBA रैंकिंग 2023। मतलब इसमें MBA टॉप रैंकिंग में इंस्टीट्यूट के नाम बताने हैं। तो भारत का टॉप MBA इंस्टीट्यूट अगर बताएगा सरकारी तो IIM अहमदाबाद है। अगर प्राइवेट पूछेगा तो XLRI जेवियर सम प्रबंधन संस्थान जयपुर। तो IIRF MBA रैंकिंग 2023 में भारत का टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद और प्राइवेट पूछेगा तो जयपुर। चलिए, 2023 की एक और रिपोर्ट आई है विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट WPR 2023। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। यहाँ पर जनरली हम जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, लेकिन अब जो रिपोर्ट जारी हो रही है अभी वर्तमान में, उसके अनुसार विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है और भारत की जनसंख्या लगभग 142.3 करोड़ जनसंख्या मानी गई है 2022-23 की शुरुआत में। चलिए, ये भी फैक्ट था।
अच्छा, ये थे 2023 की बहुत सारी रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ और ऐसी इंडेक्स है जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स, अल्पसंख्यकों के मामले में अगर देखा जाए तो 2022 की रिपोर्ट ये भी है। इसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है माइनॉरिटीज़ में, अंतिम स्थान पर मालदीव और अफगानिस्तान रहे हैं। ये क्या आधार मानता है? धार्मिक तटस्थता, मतलब धर्म सहिष्णु देशों की बात होती है जहाँ, राज्य समावेशिता सूचकांक और वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक, मतलब इन सब को आधार मानता है कि कहाँ पर अल्पसंख्यकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनके हितों की बात जहाँ पर की जाती है। तो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में आज भारत पहले स्थान पर है, तो अच्छा था प्रश्न। और अंतिम स्थान पर मालदीव। और जारी कौन करता है इसकी रिपोर्ट? तो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, CPA पटना, ये भारत से संबंधित है इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है। तो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA पटना इसकी रिपोर्ट जारी करता है, जिसके अनुसार कहा गया है कि भारत ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, और भारत का स्थान 107वां, प्रथम स्थान यहाँ पर वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का 107वां स्थान है। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हमें रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और आयरलैंड की एक संस्था है, और वर्ल्ड हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी, यानी जर्मनी और आयरलैंड की संस्थाएं हैं जो वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करती है। 2022 के अनुसार यहाँ पर प्रथम स्थान, भारत का स्थान 107वां है, और प्रथम स्थान पर यूरोप के ही 17 देश हैं। यहाँ पर ये जो लिख रहा है 17 देश, तो ये पूरे यूरोप के 17 देश आए हैं इसमें, यूरोप के देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और मतलब 107 देशों में अगर टोटल देखा जाए, इसका मतलब रिपोर्ट कैसे जारी होती है? 107वां स्थान मतलब यहाँ पर भूखमरी की स्थिति है, और यूरोप के वो देश 17 जहाँ पर भूखमरी की स्थिति सबसे कम है, ये सबसे कम वाले होंगे, ध्यान रखना आप। सबसे कम हंगर की स्थिति है जहाँ, सबसे कम। और उसके बाद यूरोप के 17 देश सबसे कम हंगर इंडेक्स में हैं, और उसके बाद 107वां स्थान भारत का और भारत के पड़ोसी देशों का, और फिर सबसे बुरी स्थिति में उसमें अफ्रीकी देश, और फिर अफगानिस्तान, मालदीव, इन देशों का स्थान है। तो कुल मिला के विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां था, और रिपोर्ट करने वाली संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड। विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, ये क्षेत्रीय संस्था है जैसे किसी पर्टिकुलर देश की। विश्व आर्थिक सूचकांक इसकी रिपोर्ट जारी करने वाली है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का, और भारत का इसमें प्रथम स्थान पर हांगकांग रहा है, और भारत 89वें स्थान पर है। 10 में से 6 अंक, 6.5 अंक है भारत के। तो विश्व आर्थिक एक स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब कहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी स्वतंत्र है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहा, अब हम लोग इस पर एक बार नज़र मार रहे हैं बस। ये है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, और भारत 180वां और अंतिम स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का। और इसकी मतलब रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो येल विश्वविद्यालय USA का और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन में पिछले विगत वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में क्या प्रदर्शन किया गया, तो उसके अनुसार देखा जाए। अच्छा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, इसमें आय और आर्थिक असमानता को आधार माना जाता है ये, और 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतों को आकलन होता है इसमें, मेनली इनकम और उसकी इकोनॉमी, आर्थिक असमानता कैसी रहा। इस पे स्थान पर भारत 68वां है, और विश्व में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, और जारी करता द इकोनॉमिस्ट लंदन की संस्था इससे जारी करती है। तो कुल मिलाकर विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 68वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन के क्षेत्र में भारत यानी 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड 12वें वर्ष से लगातार पहले स्थान पर आया हो, और भारत 40वें स्थान पर है। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड इसकी रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल पेंशन सूचकांक आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, और भारत 61वें स्थान पर है। जारी करने वाली संस्था है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, अंतिम स्थान पर थाईलैंड। ये उस देश में कार्य करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों का आकलन होता है इसमें, और इसके अलावा और बेसिक चीज़ें जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी स्वास्थ्य सुविधा, उसको आधार माना जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022।
सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश, ये वैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत के लिए क्वेश्चन। इसको जारी करने वाली आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार, इसको भी ध्यान रखना आपने। भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के अनुसार जो सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब स्वच्छ शहर राज्य अगर पूछता है, राज्य, और सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो मध्य प्रदेश का ही इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। लगातार 6ठे वर्ष प्रथम स्थान पर आया है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी दिया है, क्योंकि लगातार 6ठे वर्ष प्रथम स्थान पर है तो स्वाभाविक है भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर होगा। और राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और जारी करने वाली संस्था आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार। तो ये 2022 का आंकड़ा जो कि 23 में आया है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट था। वह वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, ये रिपोर्ट जो जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान स्विट्जरलैंड, और भारत 37वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। नाम से पता चल रहा है आयात निर्यात किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन था उसके संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, और जारी करता यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशनल संस्था, और अमेरिका की संस्था जारी करती है। और भारत 43वें स्थान पर है, अमेरिका खुद पहले स्थान पर है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। और इस प्रकार बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP कहते हैं। कहाँ की संस्था है एक बार IEP के बारे में, जो शांति से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है, वैश्विक शांति, अमेरिका। ये फिर से थोड़ा सा ठीक लगा। तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, फिर वही कंडीशन। और भारत 135वें स्थान पर है, जारी करने वाली संस्था है ये अमेरिका की इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। चलिए नेक्स्ट, विश्व प्रेस सूचकांक 2022 जारी करने वाली संस्था है विदाउट बॉर्डर्स, और भारत का स्थान 150वां, और प्रथम स्थान पर नॉर्वे विश्व प्रेस सूचकांक में। क्या पोजीशन है भारत की, तो 150वां। बस ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे इंडेक्स कवर कराने थे, खासकर 2023 को हमने इसको बेस माना था, लेकिन 2022 के अंतिम आंकड़े भी हमारे पास थे। और चूंकि ये टॉपिक करंट में किसी भी एग्जाम के लिए, सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए या स्टेट PCS वगैरह किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार जो इंडेक्स शेष हैं अभी उत्तराखंड से संबंधित, उसकी एक और वीडियो आपके सामने आने वाली है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।